तो आज का किस्सा है पतंग का। कल जिला रामपुर से अपने वॉलपेपर संबंधित सभी कार्य निपटाकर वापस रुद्रपुर की ओर आ ही रहा था कि रास्ते में मेरी मोटरसाइकिल के हैंडल पर कुछ धागे नुमा आकर लिपट गया और मैं गिरते गिरते बचा। संभल कर मैंने गौर करा कि यह धागा किसी कटी हुई पतंग का था जो कि अकस्मात ही लहराते हुए मुझ पर आ गिरा था। जैसे तैसे मोटरसाइकिल सीधी खड़ी करके मैंने धागे को उसके हैंडल से तथा अपने से अलग किया और मोटरसाइकिल पर किक मारकर वापस से हाईवे की ओर बढ़ चला। शायद यहाँ पतंगबाजी का मौसम चल रहा है, मुझे संभल कर चलना चाहिए, सोचते हुए मैं जा रहा था। मुझे याद है बचपन में मैं भी ऐसे ही पतंग उड़ाया करता था। उस वक्त इतने पैसे नहीं मिलते थे कि बाजार से खरीद सकें। मैं पुराने रद्दी अखबारों से पतंग बनाया करता था तथा बांस की सीक के स्थान पर झाड़ू की सीक का प्रयोग करता था और गोंद लगाकर किनारों से ईंटों द्वारा दबाकर उसे सूखने के लिए रख देता था। तत्पश्चात उसकी पूंछ भी बनाया करता था जो कि अखबार को सीधा पट्टियों में काटकर बन जाया करती थी। हाईवे पर चलते समय मैं ऊपर आसमान की तरफ भी जायजा ले रहा था। आजकल पूंछ वाली पतंग कोई नहीं उड़ाता शायद। यहाँ आकाश में काफ़ी ऊंचाइयों तक मुझे सिर्फ पतंग ही पतंग दिखाई दे रहे थे। लेकिन सदैव मुझे इस चीज़ का अफसोस रहा कि मैं कभी ठीक से पतंग नहीं उड़ा पाया, क्योंकि बाल्यकाल में पतंग बनाने के पश्चात मैं उसका धागा पकड़कर मैदान में सिर्फ भागता ही रहता था और हवा के सहारे वो अपने आप उड़ जाया करती थी और मैं उसे देखकर ही खुश हो लेता था। लेकिन सदैव इस चीज़ का डर रहता था कि कोई मेरी पतंग को काट ना दे, क्योंकि उस समय यह नियम चलता था कि जो पतंग काट देगा तो कटी हुई पतंग उसकी, और मैं अपनी मेहनत से बनाई हुई पतंग किसी को देना नहीं चाहता था। इसीलिए जब भी मुझसे बड़ी उम्र का कोई बालक अपनी पतंग लेकर मैदान में उड़ाने हेतु आता था, मैं तुरंत ही अपनी पतंग नीचे खींच लेता था और प्रतीक्षा करता था कि कब वो वापस जाएगा, तभी मैं अपनी पतंग उड़ा लूँगा। अतीत के विचारों की आंधियाँ यूं ही मेरे मन में चल रही थी। यह तभी महसूस किया मैंने जब हवा अत्यंत तीव्र गति से चल रही है और मोटरसाइकिल का संतुलन बिगड़ रहा है। शायद आंधी चलनी प्रारंभ हो गई है। मुझे भय था कि कहीं बारिश ना हो जाए। आंधी भी अचानक से आई थी। मैंने मोटरसाइकिल रोककर एक बड़े से पेड़ के नीचे लगा दी तथा आंधी के थम जाने का इंतजार करने लगा। तभी एक व्यक्ति मेरे बगल बगल से गुजरते हुए बोला, तुम्हारी मोटरसाइकिल के पहिए में बहुत सारा धागा लिपटा हुआ है, इसे निकाल दो, नहीं तो गिर जाओगे रास्ते में कहीं। कहाँ से आ रहे हो? पतंग उड़ाने गए थे क्या? उन्होंने आश्चर्य से पूछा। नहीं भाई साहब, पतंग तो आज तक उड़ा ही नहीं पाया मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आपका अभिजीत दास।